हेलो गाइस, अगेन बेस्ट वीडियो ऑन ऑर्डर ब्लॉग एंड एफपीजी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अलग अलग चैनल यूट्यूब के चैनल से रिव्यूज देता हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कौन से चैनल से मैंने क्या क्या सीखा। और मैं ये बहुत अच्छी वीडियोस बना इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि मैंने सब यूट्यूब के चैनल्स को देखे, उनकी वीडियो समझे और फिर मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कौन से चैनल से मैंने देखा ताकि आप भी उन चैनल्स को विजिट करके उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफपीजी। तो पिछली वीडियो में मैंने एफपीजी के बारे में बताया था कि एफपीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, और उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि वो ग्राफ ऊपर आएगा या नीचे। तो इसके अंदर मैंने अगला टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो एफपीजी का लेकिन प्रॉब्लम ये था कि एफपीजी इतना एक्यूरेट नहीं था, मतलब हम उस पे एफपीजी के एफपीजी पे ही ट्रस्ट करके मनी नहीं बना सकते। तो अब इसमें आया है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि इतना बिट्रेयल नहीं देता जितना एफपीजी देता है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ग्रीन कैंडल है, ये इससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल है, एक कैंडल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने एफपीजी के हिसाब से देखा तो ये होनी चाहिए आपकी फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे कैंडल स्टक होके ऊपर जाना चाहिए ग्राफ। ठीक है, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टक होगा और फिर ऊपर जाएगा अकॉर्डिंग टू एवरेज। पर नहीं, अब ये हम बात करें ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि ये कैंडल है, उसकी 50% लेते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली कैंडल है, जी में ये गैप होता है, ये है। तो हमारा गैप क्या होता है, गैप होता है जी, तो इसके 50% ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक में, तो ऑर्डर ब्लॉक में क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली कैंडल है, नीचे वाली कैंडल है, ये बीच वाली से नहीं, तो ये बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं दो, और लाइंस का यहाँ पे आपको 50% दिख जाएगा। तो जब यहाँ पे हिट होगी ये प्राइस तब ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, जैसे कि मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट बताए थे लिक्विडिटी के, ठीक है। तो लिक्विडिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो मतलब इतना बूम एक साथ क्यों हुआ, इतनी जल्दी से प्राइस ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस हुई है कोई बड़े इंस्टीट्यूशन की। और बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि अगर उन्होंने मतलब एक साथ सब उनके स्टॉक्स बेचने की, मतलब सब उनके स्टॉक्स बेचे, तो पहले बहुत सारे प्राइस ऊपर जाएंगे, फिर वो उन्होंने बहुत हाई प्राइस पे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वापस जब प्राइस वहां पे आएगी, मतलब अगर उन्होंने कुछ स्टॉक्स या इस जगह पे बेचे, ठीक है, तो जब ग्राफ वहां पे आएगा वो ऑटोमेटिक रीसेल होगी उस जगह पे, ठीक है। मतलब कि वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे रीसेल, फिर प्राइस ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि मतलब एक साथ बहुत ज्यादा बाइंग हुई है तो प्राइस ऊपर जाना बहुत ये है। अब नाउ यू विल बी लाइक कि तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ये ऊपर जा रहा है। इसलिए तो मैंने बताया ऑर्डर ब्लॉक कि जहाँ पे मतलब एक साथ बहुत बूम आया, उसकी नीचे वाली कैंडल को पकड़ना है, उसके ऊपर हायर और लोअर को मार करना है, उसका 50% लेना है, और तब वो जगह बहुत एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हुआ, तो ये नीचे आएगा, और फिर बचे हुए सब, मतलब यहाँ पे जो बचे हुए ये सब स्टॉक यहाँ पे बेच के वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी गारंटी देती है। और मतलब फिर बूमिंग बुल्स ने इतना बताया, फिर नीरज जोशी ने बताया कि ये जो है वो क्रिप्टो में यूज मत करो, क्योंकि क्रिप्टो में ये इतना वर्क नहीं करता, बहुत अनसर्टन है। तब मैं बताता हूँ कि क्या वैलिड नहीं है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड नहीं, ठीक है। ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो नाउ यू विल लाइक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होंगे, तो यहाँ पे भी आएगा। तो जब यहाँ पे वापस नीचे आएगा तब आप यहाँ पे मतलब कुछ मत करो, क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है,
वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब जो स्टॉक्स बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे डाले थे, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे भी होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि ग्राफ ऊपर नहीं गया। अगर ये ऊपर जाता तो यहाँ पे थे, लेकिन अब वापस अब यहाँ पे आप सोचो कि ऑर्डर ब्लॉक काम करता तो वैसे नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब खत्म हो गए थे और स्टॉक नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट मत करना। ठीक है। हाँ, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन से वैलिड है, कौन से वैलिड नहीं है। ठीक है। तो देखो, ये एक कैंडल है, दूसरी कैंडल है, और ये तीसरी कैंडल है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, बड़ी वाली। और ये इसका ये विक विक है। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये विक यहाँ पे, ठीक है, इस विक के ऊपर है, इसलिए ये वैलिड है। लेकिन अगर ये यहाँ पे होता, ये विक से होती है, ठीक है, ऐसे होती है, मतलब इस कैंडल से बड़ी या फिर नीचे जाती, तो यहाँ पे एफपीजी मतलब ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, इनवैलिड है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस इससे नीचे जा चुका है, मतलब इससे नीचे वो जा सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे होता तो यहाँ पे ऊपर चला जाता है, यहाँ पे अगर टच करता है, यहाँ पे कुछ होता लिक्विडिटी में, तो ये मतलब वो स्टॉक्स लेता और प्राइस ऊपर चला, लेकिन ये नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ, इसलिए ये अब मतलब हमें पता नहीं, अब अनसर्टेन कि ग्राफ कहाँ पे जाएगा, लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा, और बहुत तेजी से, जैसे कि हमने ऑर्डर ब्लॉक में देखा था। ठीक है। तो अब ऐसे ही हम इसमें देखते हैं, कैंडल्स है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, कैंडल, ये कैंडल है, नीचे वाली कैंडल है। तो तीन कैंडल यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये नहीं है ऑर्डर बॉक्स। ठीक है। तो अब मैंने देखा है द ट्रेडिंग ग्रीक की वीडियो, ये बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि मतलब हमने ये सब कंसेप्ट सीखे हैं, लिक्विडिटी, फैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये बोले कि क्यों इन सबको अलग क्यों ही रखना है, तुम सब इन सबको एक करके यूज करो। मतलब ये सब कंसेप्ट को उन्होंने बताया कि एक साथ यूज करो और फिर देखो। तो मैं लिक्विडिटी आपको बता देता हूँ कि समझो आपके पास है, मतलब प्राइस है अब 100 रुपए पे। ठीक है। ये समझो ग्राफ चले अब 100 रुपए पे। ठीक है। और तो सबने बाय कर लिया होगा अब 100 रुपए पे, तो उनका स्टॉप लॉस क्या 95 रुपीज पे होगा। ठीक है। अगर प्राइस 100 रुपए पे चलिए तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 95 रुपए पे होना चाहिए सबका। और स्टॉप लॉस क्या होता है? मतलब स्टॉप लॉस मतलब प्राइस अगर 95 रुपीज को टच की, तो ऑटोमेटिकली सेल हो गई मेरी पोजीशन। मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्टॉक लिया था 100 रुपए का, और अगर मैं मेरा ग्राफ स्टॉप लॉस पे हिट हुआ, तो वो मेरी जगह सेल हो गई, मतलब मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो अगर मतलब अगर ये ग्राफ 95 को टच हुआ, तो मैं एक ही तो नहीं हूँ, बहुत लोगों ने 100 रुपए पे ये लिया होगा, और बहुत लोगों का स्टॉप लॉस मतलब 95 पे वेट कर रहा होगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लिक्विडिटी। तो अगर प्राइस अब 95 पहुंच गया, तो बहुत लोगों के वो सेल होंगे, तो स्टॉप लॉस एक्टिवेट होगा, और फिर जो ग्राफ है वो रिवर्स करेगा। मतलब देखो, अगर एक ग्राफ नीचे गया, आपने पहले एक्सपेक्ट किया होगा प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे 100 रुपये ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ? तो नीचे गया, नीचे गया, 95 हुआ,
स्टॉप लॉस हिट हुआ सबका, मतलब जिन्होंने 100 रुपीज पे लिया था उन सबका स्टॉप लॉस 95 रुपीज वाला हिट हुआ। और फिर इतने सारे एक साथ सेलिंग होने के बाद ये प्राइस बहुत ऊपर गई, समझे। तो इसके वजह से मार्केट का रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें ये लिक्विडिटी कंसेप्ट उन्होंने बोला कि ये यूज करो, ये समझो, तुम्हें दूसरों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे वो समझना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस मतलब दूसरों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। फिर दूसरों के स्टॉप लॉस पता चले तो आपको बताएगा कि अगर ग्राफ नीचे आएगा तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक साथ ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो तब हमें बाय करना है। पहला कंसेप्ट ये। फिर दूसरा कंसेप्ट है हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। मैंने बताया आपको कैसे ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो एक कैंडल होगी यहाँ पे, ये ये बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, ठीक है। इसका बिग होगा यहाँ पे कहीं पे, तो कैसे समझो बिग है। तो ये बिग पास अपने नीचे कैंडल का बिग लेने का दोनों के एरिया, फिर इसके बीच में ऑटोमेटिकली एक लाइन आ जाता है 50%। तो ये 50% पे अगर मतलब मैंने मोस्टली देखा है कि ये नीचे ही जाता है, 50% पे हिट होके नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे हिट होके चला जाता है वो ऊपर। तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मतलब बाकी लोगों ने बोला है कि 50% पे हिट होके ऊपर जाना चाहिए, तो हम वैसे ही मानते हैं। लेकिन मैंने अनुसार अगर पूछा तो ये ऐसे ही चला जाता है। फिर वहाँ पे देखना है एफपीजी है क्या, और फिर हमें वेट करना है कि मतलब पहली कैंडल आने की, मतलब अगर ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो पहली ग्रीन कैंडल आएगी तो हम ये करेंगे, बाय करेंगे। और इसमें से दो ये होते हैं कि मतलब अपने पास दो चॉइस होते हैं यहाँ पे इस जगह पे कि ग्रीन कैंडल अगर मतलब ग्रीन बड़ी बिग कैंडल के लिए अगर हमें ग्रीन मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल के लिए अगर हम रुके तो हमें थोड़े से कम रिटर्न मिले, लेकिन अश्योरिटी मिलेगी कि अच्छी प्राइस मिलेगी। लेकिन अगर हम ग्रीन कैंडल के लिए नहीं रुके तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन एश्योरिटी नहीं रहेगी कि हमें हमारा मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बोला था कि मतलब अगर ये सब मतलब तुमने सीखा है तो सेपरेटली यूज मत करो, इसे एक साथ यूज करो मार्केट पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मैंने दूसरा चैनल देखा था स्मार्ट रिस्क करते हैं, उन्होंने क्या बोला कि पहले ही तुम डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करो, पहले तुम्हें मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए रुकना है। मतलब अगर हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो और अचानक से नीचे जाने लगा, तो इस मोमेंट पे अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा मतलब यहाँ पे तुम्हारा होगा अ, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा तो ही इसमें ये मतलब ऑर्डर ये होंगे, ठीक है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ठीक है। तो अगर मार मतलब ऑर्डर ब्लॉक ने अगर मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक वहां पे नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी रैंडम कैंडल देख के मतलब ऑर्डर ब्लॉक इसमें डिसाइड मत करो, पहले स्ट्रक्चर को ब्रेक होने दो, ठीक है। तो इस उन से मतलब उस वीडियो से मैंने सबसे बड़ा टेक अवे मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि उस वीडियो से मैंने क्या सीखा कि हमें लाइन वाइज चीजें पहले फॉलो करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओवरऑल ट्रेंड कौन से फेवर में है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि लिक्विडिटी स्विप हुआ या नहीं। फिर आगे पूछना है कि मार्केट चेंज हुआ या नहीं। फिर मतलब क्या मतलब ऑर्डर ब्लॉक वहां पे है या नहीं। मतलब देखो मैंने बताया था आपको कि अगर हमको लगता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और पहले ग्राफ नीचे जा चुका है और अब वापस मतलब नीचे है, तो आप नहीं कह सकते कि ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब ऑर्डर खत्म हो चुके हैं और ये ऊपर जाना चाहिए, तो कि नहीं गया नीचे गया, मतलब ऑर्डर वहां पे नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे जाके आपको कंफर्म करना है कि ये सब मतलब ये हो मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे सब जाके कंफर्म करना है। फिर पीओआई चेक करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट वेयर मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्टिंग प्राइसेस है, ये पीओआई की डेफिनेशन है, ठीक है।
तो ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक का आज का कंसेप्ट। तो मैंने तुम्हें बताया कि मैंने दो तीन मतलब चैनल्स देखे, मतलब बहुत देखे, लेकिन दो तीन के बारे में लिखा है, बाकी क्योंकि सेम कंसेप्ट होता है और सेम कंसेप्ट होने के और बहुत लाइटली एक्सप्लेन करता है, तो जो मुझे डिटेल और अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा वो मैंने बताया। और आप अपना नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा लेना है बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू।